हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से तोड़ फोड़ करके रख दिए होंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जिस तरीके से इंटर के एग्ज़ाम में मात्र अब एक हफ्ता का समय मुश्किल से बचा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत आपके पास वक्त बचा है उसको आप सही से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जिसको आप सजेशन के तौर पर समझ सकते हैं। ये सजेशन बच्चों आपके लिए है, कौन सा सब्जेक्ट का है। ये आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, जिसको भूगोल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बच्चों, भूगोल के अंदर क्या है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 20 को पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 को बनाना है। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन 6 को पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 को बनाना है। यानी कि दो दो क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन दो दो नंबर का रहेगा, यानी कि 20 में से 10 बनाना, यानी कि 20 नंबर हो गया उधर। और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 6 में 3 बनाना, यानी 15 नंबर हो गया उधर। यानी बच्चों, आपको 20 + 15 मिला के यानी 35 नंबर आपको इधर से लाना है, ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी आपका ऑब्जेक्टिव 70 में से आपको 35 नंबर का आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैं आपके सामने 26 क्वेश्चन रख रहा हूँ टोटल। कितना? 26 क्वेश्चन, ठीक है। इस 26 क्वेश्चन को अगर आप कर लिए हैं तो मेरा वादा नहीं बल्कि मेरा दावा है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत मदद मिलेगा। बस आपको करना क्या है, इस सब क्वेश्चन के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है हर एक चीज़ का आंसर। आपको गेस्ट पेपर से आंसर हो, चाहे किताब से हो, चाहे कहीं से भी इसका आंसर आपको निकालना है ढूंढ करके, और इसका आंसर आपको देखना है एग्ज़ाम से पहले पहले, और इसका आंसर आपको खुद से करना है। क्योंकि आप सारा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है। बस रिवाइज के तौर पर अब आपको लगता होगा ना कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, पूरा गेस्ट पेपर पढ़ें या फिर पूरा किताब याद करें, समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो बच्चों, उसके लिए हम आपके लिए क्या करें, एक टॉनिक के तौर पर लाए हैं, है ना। कि इस टॉनिक को आपको क्या करना है, आपको पी लेना है एग्ज़ाम से पहले पहले, है ना। तो क्या होगा, एक ताकत मिलेगा आपको। जिस दिन ज्योग्राफी एग्ज़ाम होगा उस दिन लगेगा आपको कि हाँ, आज हमारे शरीर में ताकत है, आज हम कुछ पढ़ करके आए हैं, कुछ करके आए हैं, तो हमारा एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या बच्चों, इस सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है खुद से। आपको इसका आंसर कॉपी के अंदर नोट बना करके आपको याद करना है, थोड़ा बहुत देखना है, समझना है कि इसका आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बच्चों, प्रदूषण बहुत तरह का होता है, लेकिन आपको क्या करना है, ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त मतलब होता है बच्चों छोटा करके लिखना है आपको, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। कृषि कार्य मतलब होता है बच्चों खेती बाड़ी का काम, ठीक है। तो कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है जो कृषि से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत में जनसंख्या घनत्व की व्याख्या करें। बच्चों, आपको ये बताना है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व यानी कि ज़्यादा आबादी कहाँ कहाँ है और क्यों है, किस वजह से वहाँ पर आबादी बढ़ा, ठीक है। इसको आपको पूरा डिटेल्स लिखना है। बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। जब भारत स्वतंत्रता जब हो गया, पश्चात मतलब बाद में, यानी कि जब भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद कृषि का विकास का क्या महत्व था, नीति का क्या क्या नीति था इसका, उसके बारे में हमको बताना है। पाँचवा क्वेश्चन है बच्चों, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। यानी भारत में गेहूं का उत्पादन कैसा है, कैसा हो रहा, कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है गेहूं का उत्पादन, आपको पूरा इसको डिटेल्स में बताना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या बच्चों, भारतीय कृषि के किन्हीं 5 मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। तो बच्चों, भारत के अंदर जो कृषि का है ना, उसके अंदर बहुत सारी समस्या है, लेकिन आपको 5 मुख्य मेन प्रॉब्लम बताना है कि कृषि के अंदर उत्पादन ज़्यादा मात्रा में क्यों नहीं होता भारत के अंदर, क्या क्या परेशानी है की वजह से जो है सही फसल नहीं हो पाता है, ठीक है। वो आपको लिखना है इसके अंदर। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, हरित क्रांति की व्याख्या करें कि हरित क्रांति कहते कि इसको, हालांकि हरित क्रांति का संबंध हरे मतलब पेड़ पौधे से है, यानी फसलों से है। तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना है कि हरित क्रांति क्या है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। भारत में लोहा का अयस्क जो उत्पादन होता है कहाँ कहाँ होता है, यानी कि कहाँ कहाँ से लोहे का खादान है और कितना मात्रा में निकलता है, कहाँ नहीं निकल रहा है, कहाँ कमी हो रहा है, ठीक है। ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है बच्चों, सतत विकास की अवधारणा का वर्णन करें। सतत विकास यानी कि जो ऐसा विकास जो हमारे ज़रूरत को पूरा करे और आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ को ये मतलब हासिल होता रहे, आने वाली पीढ़ी को सामना न करना पड़े परेशानी का, उसको बोलते हैं सतत विकास। मतलब लगातार हमें हर एक चीज़ का विकास करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय रेलों का योगदान या महत्व क्या है। यानी भारतीय रेल का क्या योगदान है, क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है भारत की अर्थव्यवस्था में।
बहुत महत्व है बच्चों, आपको इसको समझ समझ के इसका आंसर खुद से आपको करना है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिया हूँ क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं कि हम आपको इसका आंसर भी लिख करके दे सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। इसको आपको खुद से करना है ताकि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए बच्चों कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, ठीक है, कौन सा जगह में है, कौन सा राज्य में, कौन सा सिटी के अंदर है, आपको बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, यानी कि ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, वो आपको बताना है, इनकी विशेषताएं बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है बच्चों, विश्व के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें, विश्व में सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ कहाँ क्यों कौन से देश के अंदर ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बच्चों, भारतीय रेल का वितरण का वर्णन करें, भारतीय रेल यानी भारत के रेल के अंदर कहाँ कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ नहीं है, भारतीय रेलवे का कहाँ कहाँ मतलब विशेषताएं हैं, भारत के रेल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या कमी है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि से हुए परिणामों पर प्रकाश डालिए। बच्चों भारत में जब जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है तो आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं कि क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। भारत में जब जनसंख्या की वृद्धि हो रहा है तो बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से फसल की उत्पादन कम हो रही है और जगह जगह पर क्या हो रहा है, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है ताकि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। अब फिर उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, बहुत सारा परिणाम आ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मैं हिंट्स कर दिया हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, आप समझ समझ के इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है बच्चों, खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है और खनिजों के संरक्षण के उपाय की व्याख्या कीजिए। बच्चों खनिज का संरक्षण बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर खनिज ना रहेगा ना तो क्या होगा कि हमारे साथ बहुत परेशानी हो आएगा, ठीक है। हमें चीज़ नहीं मिल पाएगा सही समय पर और सही समय पर नहीं मिल पाएगा और सही कीमत पर नहीं मिल पाएगा, इसलिए खनिज का संरक्षण हमें करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी को भी इसका सामना न करना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या है बच्चों, जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है, जल संरक्षण के उपाय की व्याख्या करें। तो बच्चों जल का संसाधन, जल भी क्या एक संसाधन के तौर पर हमारा है ना, इसका भी हमें संरक्षण करना, ज़्यादा पानी का हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना, इसका इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए। कैसे आप संरक्षण करेंगे, कहाँ कहाँ भारत के अंदर जल का संरक्षण सही ढंग से किया जाता है, किस राज्य के अंदर कहाँ पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या कमी होता है जब बारिश नहीं होता है, यानी कि जब जल की कमी होता है तो क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो सारा डिटेल्स आपको क्वेश्चन नंबर 17 में लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों की विवेचना करें। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय को विवेचना करना है कि सतत पोषणीय विकास क्या क्या है, इसको कैसे और हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बच्चों, प्रदूषण तथा प्रदूषकों में क्या अंतर है। प्रदूषण बच्चों उसको बोलते हैं जिसको हम प्रदूषण बोलते हैं, प्रदूषक को उसको बोलते हैं बच्चों कि जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उसको बोलते हैं प्रदूषक को, दोनों बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महानगर किसे कहते हैं। बच्चों जहाँ पर बहुत घनी आबादी हो, सबसे ज़्यादा आबादी हो, उसको महानगर बोलते हैं। भारत के अंदर 4 महानगर है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, 4 महानगर है, चारों के अंदर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। इसको संक्षेप में आपको बताना है क्यों है वहाँ पर आबादी, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें, यानी वायु प्रदूषण का आने का जरिया क्या क्या है, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी क्यों है। तो बताना है कि भारत के बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सिलिकॉन का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है और भी बहुत सारी बात है वहाँ पर, ठीक है। जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। बच्चों जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए आपको 4 महत्वपूर्ण बात बताना है कि जल प्रदूषण कैसे कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बच्चों, हमारे देश में सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग क्यों है, किन्हीं 3 कारकों का वर्णन करना है आपको। हमारे देश में सिंचाई के लिए जल की मांग क्यों है, क्योंकि ताकि फसल बढ़िया से हो, जल नहीं रहेगा तो फसल सही से नहीं उत्पादन हो पाएगा, जब फसल नहीं होगा तो हमें खाने के अनाज सही से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे देश के अंदर सिंचाई के लिए जल का बहुत मांग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है बच्चे, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है। भूमंडलीकरण का अर्थ यही क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहेंगे तो वैश्वीकरण का भी मतलब समझ सकते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब क्या कि एक देश से दूसरे देश के बीच में एक संबंध हो और या एक देश से दूसरे देशों के बीच में दोनों के सामान को आदान प्रदान कर सके, यानी कि एक देश से दूसरे देश से कनेक्शन जोड़ा जा सके, है ना। भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब भारत के अंदर ज़्यादा किसी भी फसल का उत्पादन होता है तो दूसरे देशों में उस अनाज को भेजा जाता है जहाँ पर वो अनाज का मात्रा नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे कि भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम, उनके राज्यों के नाम के साथ लिखना है बच्चों। भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम है बच्चों, सबसे पहला है मुंबई,
ठीक है। कहाँ है बच्चे? मुंबई के अंदर है, जिसका हवाई अड्डे का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज। दिल्ली के अंदर है बच्चों सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कलकत्ता के अंदर है क्या बच्चों? कलकत्ता के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर है बच्चों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। और कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। और चेन्नई के अंदर कामराज, ठीक है। इस आप बढ़िया से और अच्छा से देख करके अपने सारे क्वेश्चन को तैयारी बढ़िया से कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आप मेरी बात को विश्वास ने 110% आप इस बात को मान के चलें कि इसी एक क्वेश्चन से आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का इधर उधर की हो जाए तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हम इन्हें कि हम बोल दें कि सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है बच्चों। लेकिन मेरा पूरा अनुमान है 110% कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको लड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर, वरना आप एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोले थे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी ये क्या करें, ये इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि उसको भी मतलब हमारे वीडियो से उसको भी फ़ायदा पहुँचे, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जितने सारे लोग हैं उसको भी फ़ायदा हो, और जो नहीं देख रहा है वीडियो उसको भी कैसे फ़ायदा हो तो उसको आप शेयर करेंगे इस वीडियो को पूरा, ठीक है। तो बच्चों मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।